हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको सभी को पता है हमने क्लास 11 बायोलॉजी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 2 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा थर्ड चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम को। अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने वॉच नहीं की है तो जाकर के देखिएगा, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 से हम डिस्कस कर चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड, और हम डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम 3 किंगडम को डिस्कस कर चुके थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई को हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की ये वीडियो जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है हमारा प्लांट किंगडम से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम इसमें फोर्थ किंगडम यानी कि प्लांट किंगडम को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और ये वीडियो जो है सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट है तो भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। टीचिंग एग्ज़ाम्स में जैसे आपका अगर सी-टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एच-टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके टेट एग्ज़ाम्स हैं। आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान टेट की कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट टेट कोई भी हुआ, स्टेट का टेट जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, KVS NVS की कर रहे हैं, NVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, EMRS की कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इन सभी में जो है टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इसको एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपको प्लांट किंगडम के बारे में, चैप्टर नंबर 3 डिटेल में हम पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। और मैं इससे पहले आपको बता दूं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लासिफिकेशन, किस तरह से क्लासीफाई किया गया है प्लांट्स को। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन में हम जानेंगे कि प्लांट्स को जब क्लासीफाई किया गया तो हम उसमें पढ़ेंगे एल्गी को। एल्गी के साथ साथ हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स को, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को पढ़ेंगे। इसके साथ हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स में आपको पता है पी आपका साइलेंट होता है, टेरिडोफाइट्स। इसके बाद हमारा फिर आ जाता है एंजियोस्पर्म, और हमारा आता है जिम्नोस्पर्म। अगर आप अपनी NCERT को साथ में लेकर बैठेंगे तो और ज़्यादा अच्छा। आप NCERT को उठा सकते हैं, जो जो चीज़ें मेन पॉइंट पर रखूँ आप NCERT में मार्क कर सकते हैं, या फिर रफली आप पेंसिल से लिख सकते हैं। इनके साथ साथ हम इनके जो भी हम इनको स्टडी करेंगे, जब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को हम स्टडी करेंगे तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स बनेंगे उनको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी करेंगे, प्लस हम लेंगे जो इनका लाइफ साइकिल है, इनकी लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे और स्टडी करेंगे। एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्ट्रेशन देखेंगे हम इनमें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जनरेशन की अल्टरनेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी के सभी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होंगे वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के लिए, और इसके अलावा जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगी यहाँ पे। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगी। तो
कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे वो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करके जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी करते हुए हम एक एक करके हर चीज़ को स्टडी करेंगे। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और यहाँ से रेगुलर वीडियोज़ को वॉच करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं हम कि प्लांट को क्लासीफाई करने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों थी, क्योंकि हमने प्लांट किंगडम में क्या किया हुआ है, प्लांट को क्लासीफिकेशन की है। प्लांट की क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई, क्लासिफिकेशन नीड क्यों पड़ी थी। ये क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों करना पड़ा क्लासीफाई। अब आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट किंगडम में, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स में उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनका रिप्रोडक्शन का स्टाइल अलग है, उनका हैबिटेट भी अलग है और बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी हद तक जो है अलग अलग है, डिफरेंसेस उनमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू similarities and differences। जो उन्होंने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखे हैं इन ऑर्गेनिजम्स, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको जो है क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन हुआ तो प्लांट किंगडम में क्या हुआ था कि प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखने को मिले, ठीक है। उनके अकॉर्डिंगली प्लांट्स को भी क्लासीफाई कर दिया और जब ये क्लासिफिकेशन हुई प्लांट्स की तो उसको बोला गया प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखनी हो तो डेफिनेशन आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, या फिर आप सिंपली आप बोल सकते हो प्लांट किंगडम की डेफिनेशन। प्लांट, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, प्लांट किंगडम किस तरह से क्लासीफाई करेंगे आप प्लांट किंगडम को। तो अगर आपको प्लांट किंगडम की डेफिनेशन बतानी है तो आप लिखेंगे प्लांट किंगडम इज द ग्रुप ऑफ organisms that are generally मल्टीसेल्युलर, ये आपके मल्टीसेल्युलर आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके प्रोटिस्टा और मोनेरा आ रहे थे यूनिसेल्युलर, उसके बाद आपके मल्टीसेल्युलर स्टार्ट हो गए थे, फंगी भी होती हैं मल्टीसेल्युलर, और उसके बाद जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे आपको मल्टीसेल्युलर देखने को मिलेंगे, चाहे प्लांट ही चाहे एनिमल, ठीक है। मल्टीसेल्युलर होते हैं, इसके साथ साथ ये यूकैरियोटिक होते हैं, कैरियोटिक यानी कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो ऑर्गेनल्स होते हैं और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें भी एक जो है वेल डिफाइंड उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एंड या आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलती है, न्यूक्लियस जो है चारों तरफ से जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये होती है यूकैरियोटिक। एंड अब प्लांट में सबसे बड़ा फीचर है कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एंड दे आर एंड कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट किंगडम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर जनरली मल्टीसेल्युलर, यूकैरियोटिक एंड कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या कर सकते हैं, ये ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ज़्यादातर आपके मल्टीसेल्युलर होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इसके साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, दे कैन मेक देयर ऑन फूड, ठीक है, वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, तो इसको बोला जाता है, ये है हमारे प्लांट किंगडम। अब आती है बात, डेफिनेशन हमने जान ली कि प्लांट्स को उनकी जो है सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया गया है, और इसी क्लासिफिकेशन को हम प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब जानते हैं कि प्लांट किंगडम्स को किन किन जो है ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। तो मैं आपको एक बार रफ आइडिया दे देती हूँ फ्लो चार्ट से। प्लांट किंगडम है जो प्लांट किंगडम को
ब्रॉडली जो है क्लासीफाई किया गया है दो चीज़ों में। एक है आपका क्रिप्टोगैम्स और एक है आपका फिनेरोगैम्स। यानी कि जो आपके सीडलेस प्लांट है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो है सीड्स नहीं है, सीडलेस जो प्लांट्स हैं आपके, सीडलेस प्लांट्स जो हैं आपके, वो आपके आते हैं क्रिप्टोगैम्स में। CRYPTOGAMS, ये आपके क्रिप्टोगैम्स आते हैं, ठीक है। सेकंड जो है आपके सीड वाले प्लांट्स हैं, प्लांट्स कंटेनिंग द सीड प्लांट्स, ये आपके आते हैं फेनेरोगैम्स में, फेनेरोगैम्स, ठीक है। तो ये दो तरह के आपके प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं सीडलेस प्लांट, एक होते हैं आपके सीड वाले प्लांट, ठीक है। हम यहाँ पे प्लांट किंगडम की बात करें, सारा का सारा जो किंगडम है 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। अब आगे जानते हैं हम, आपको पता है कि टोटल आपके जो प्लांट किंगडम में जो प्लांट्स आते हैं वो आपके 4 टाइप के आते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था ना कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो 4 नहीं 5 तरह के हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। ये तीनों आते हैं आपके सीडलेस, क्योंकि इनके अंदर आप देखोगे इनके अंदर सीड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्रिप्टोगैम्स के एग्जांपल्स हैं। कौन कौन? एल्गी के अंदर आप सीड नहीं देखोगे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के अंदर आपको सीड नहीं मिलेंगे, और इसके साथ जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर भी सीड नहीं होते हैं। तो इसके अंदर आते हैं आपके एल्गी, और आता है आपका ब्रायोफाइट्स, और आपका आता है टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आते हैं आपके सीडलेस प्लांट में, यानी कि क्रिप्टोगैम्स में। अब जो 2 बच जाते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये आते हैं आपके फेनेरोगैम्स में, यानी कि ये प्लांट किंगडम में सीड वाले प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर सीड होते हैं। अब इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं कि कुछ के सीड जो है कवर होते हैं, कुछ के अनकवर्ड होते हैं, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये पूरा चैप्टर याद रखने के लिए आपको फ्लो चार्ट भी जो है ना याद रख लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहने वाली हैं, और आप अच्छे से जो है ना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके इन सभी को, ठीक है। तो जो हमारे प्लांट किंगडम के जो टाइप्स हैं, या जो इनके अंदर आते हैं, जैसे हम पहले पढ़ते हैं एल्गी को, फिर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, फिर हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्गी से। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम देखते हैं एल्गी के बारे में जानेंगे, ठीक है भाई। एल्गी के बारे में स्टडी करेंगे। तो एल्गी जो है, एल्गी क्या होता है? एल्गी अगर सिंपली हम देखें तो बहुत ज़्यादा सिंपल और क्लोरोफिल कंटेनिंग एक प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, और जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना भोजन खुद से बना सकता है। एल्गी इज़ ए वेरी सिंपल क्लोरोफिल कंटेनिंग प्रीडोमिनेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हु कैन डू फोटोसिंथेसिस एंड, या कह सकते हो कि अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलोइड होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर आपको देखनी पड़े तो क्या लिखेंगे? एल्गी इज़ सिंपल, क्योंकि सबसे पहले यही आता है, सिंपल है ये, क्लोरोफिल कंटेनिंग, जिसके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग, प्रीडोमिनेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको एक्वेटिक पानी में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये आपके प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड दे आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद से अपना भोजन बना सकते हैं, कैन मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। और इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो आपका थैलोइड होता है। प्लांट
body of plant body of algae is थैलोइड, थैलोइड होती है, ठीक है, थैलीनुमा करती होती है, ठीक है भाई। और यही इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली क्या है, एक्वेटिक होती है, मोस्टली एक्वेटिक जो है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि मोस्टली आपकी प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक है। क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल इसमें कह सकते हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, अपना भोजन खुद से बना सकती है। और जो है जो बॉडी का डिफ्रेंशिएशन होता है वो 3 चीज़ों में होता है। बॉडी डिफ्रेंशिएशन, बॉडी कैन भी differentiated as, कैसे डिफ्रेंशिएट हो सकती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो आपके देखोगे एल्गी के अंदर, एल्गी में नहीं होते ये, कैन नॉट बी आएगा यहाँ पे, कैन नॉट बी, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते। इसको कट कर देते हैं एक सेकंड पे। जैसे प्लांट में होता है ना कि आपकी तो भाई हम अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एल्गी के, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके एल्गी के? तो फर्स्टली आपको पता है मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक। आप ये पॉइंट्स ना अपनी एनसीईआरटी में लिख सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट आप कह सकते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल आर प्रेजेंट। और क्या है कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसीलिए क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस है इसलिए ग्रीन कलर देंगे, ठीक है। और इनका जो बॉडी डिफ्रेंशिएशन है वो लीव्स में, रूट में, स्टेम में नहीं हो सकता। कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड, कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड व्हेन शेडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर, ठीक है। बॉडी जो होती है प्लांट की, बॉडी क्या होती है, थैलस कहते हैं, ठीक है। प्लांट बॉडी इज नोन एज थैलस। इनकी प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं, थैलस। प्लांट बॉडी इज नोन एज थैलस, तो प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, सेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह से हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन के टाइप क्या है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, सबसे पहले वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये है आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। एल्गी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि आपका जो एल्गी होता है वो आपका मोस्टली एक्वेटिक होता है। इनके अंदर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनके अंदर जो है रूट, स्टेम और लीव्स की जो है ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलती,
तो दे कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट बॉडी को थैलस कहा जाता है, जो आपकी एल्गी की प्लांट बॉडी होती है उसको आप प्लांट नहीं कहते बल्कि उसको थैलस कहा जाता है। रिप्रोडक्शन इनमें तीनों तरह से होता है, वेजिटेटिव भी होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लासेस देख लेते हैं कि क्या एल्गी को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एल्गी की भी कोई क्लासेस हैं, तो एल्गी की भी क्लासेस होती हैं। तो एल्गी को भी आगे फर्दर आप क्लासीफाई कर सकते हो। एल्गी को आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो 3 कैटेगरीज में। एक होती है आपकी ग्रीन एल्गी, कॉमन नेम से बताती हूँ। ग्रीन एल्गी जो होता है उसको कहा जाता है क्लोरोफाइसी। नाम से पता रहा है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे। क्लोरोफाइसी, PHYCAE। इसका आगे भी पढ़ेंगे, CEAE होगा भाई, ठीक है, CEAE। ये होता है ग्रीन एल्गी नंबर 1, ग्रीन एल्गी। सेकंड पर आपका आता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी 3 तरह की होती हैं, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी जो होती है इसको बोला जाता है फियोफाइसी, PHAEO, फियोफाइसी, CEAE, ठीक है, फियोफाइसी। थर्ड जो होती है आपकी वो होती है रेड एल्गी, और रेड एल्गी का जो नाम है वो भी R से ही स्टार्ट होता है, साइंटिफिक नेम। वो आपकी आती है रोडोफाइसी। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। एल्गी की 3 ये टाइप होती हैं। ग्रीन एल्गी को बोला जाता है क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी को बोला जाता है फियोफाइसी एंड रेड एल्गी को बोला जाता है रोडोफाइसी, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। याद रखने की चीज़ें हैं, एल्गी के 3 टाइप है, 3 तरह की एल्गी होती हैं। एक ग्रीन कलर में दिखेगी क्लोरोफाइसी बोला जाएगा, ब्राउन कलर में दिखेगी वो आपकी फियोफाइसी बोला जाएगा, रेड कलर में दिखाई जाएगी आपको रोडोफाइसी बोला जाएगा। इनको भी डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप इसके एग्जाम्पल जान सकते हैं। जैसे ग्रीन एल्गी जो होता है इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, आगे देख लेते हैं, एक बार इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेंगे, ठीक है। जैसे आपका ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी क्या है, क्लोरोफाइसी, CHLOROPHYCEA, ये है आपका ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो होते हैं अगर इनको हम पढ़ें तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। ग्रीन एल्गी में कौन कौन से आते हैं आपके, कुछ एल्गी के एग्जांपल्स ग्रीन एल्गी के। जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास है, CHALMYDOMONAS, स्पेलिंग भी आपको याद हो जानी चाहिए। क्लेमाइडोमोनास है, वोल्वॉक्स है। इसके अलावा वोल्वॉक्स जो आएगा वहाँ पे यूलोथ्रिक्स भी आएगा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा जो आपका स्पाइरोगायरा होता है, स्पाइरोगायरा, ये सभी के सभी एग्जांपल्स हैं आपके क्लेमाइडोमोनास के, यानी कि ग्रीन एल्गी के। और इसके अलावा एक और आता है आपका चारा भी इसी का एग्जाम्पल है। चारा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है। चारा से आ जाए, वॉल्वॉक्स से आ जाए, यूलोथ्रिक्स आ जाए या फिर स्पाइरोगायरा आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एल्गी के एग्जाम्पल है। ये आपकी ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अगर इनकी इंपॉर्टेंट बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। अगर आप मेंशन करना चाहें, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो अपना एनसीईआरटी के अंदर इनको जो है मेंशन कर सकते हैं साथ साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कलर इनका जो है ग्रीन होता है। सबसे पहले नाम से पता लग रहा है ग्रीन कलर होगा, ग्रीन कलर ड्यू टू क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है, ड्यू टू क्लोरोफिल ग्रीन कलर होगा। इनमें जो फूड होगा, जो आपने स्टोर्ड फूड होगा या रिजर्व्ड फूड जो होगा वो आपका जो है स्टार्च की फॉर्म में होगा, रिजर्व्ड, यानी कि इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो आपका स्टार्च की फॉर्म में होगा। फूड मेनली स्टार्च, ये आपकी स्टार्च की फॉर्म में होगा, ठीक है। ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से, फूड स्टोर होता है स्टार्च,
और ये मोस्टली आपके फ्रेश वाटर होंगे, यानी कि मोस्टली फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे आपको ग्रीन एल्गी। मोस्टली फ्रेश वाटर, बहता हुआ पानी होगा ना जहाँ पे, वहाँ पर आपको ग्रीन एल्गी देखने को मिलेंगी। तो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। तो ये है हमारे ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के बारे में। इसके एग्जाम्पल हैं क्लैमाइडोमोनास, चारा, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ग्रीन एल्गी जो है आपका ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो फूड रिजर्व्ड होता है या स्टोर्ड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, और ये मोस्टली आपके फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं, यानी कि बहते हुए पानी में या फ्रेश वाटर में देखने वाले एल्गी होंगे, ये आपके फ्रेश वाटर में मिलेंगे। अब बात आती है ब्राउन एल्गी की। तो ब्राउन एल्गी को देख लेते हैं। ब्राउन एल्गी की बात करें तो ब्राउन एल्गी ब्राउन एल्गी का नाम आपको पता है, साइंटिफिक नेम क्या है? फियोफाइसी। CEAE फियोफाइसी, ठीक है। तो ये है आपकी ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में जो एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल से ही क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। तो एग्जांपल्स क्या हैं आपके ब्राउन एल्गी के? एक्टोकार्पस आपने सुना होगा, एक्टोकार्पस ही आपका एल्गी है। एक्टोकार्पस किसका एग्जाम्पल है? आपका ब्राउन एल्गी का फियोफाइसी का एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस के साथ साथ और एग्जाम्पल है इसके फ्यूकस जो होता है ये भी आपका ग्रीन होता है, ग्रीन एल्गी होता है। इसके अलावा लैमिनेरिया ये भी आपका ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। और एक होता है आपका सारगाज़म, स्पेलिंग है इसकी SARGASSUM। सारगाज़म जो है ये भी आपका ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आपको लर्न कर लेने हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया एंड सारगाज़म जो है आपके ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। इससे पहले जो हमने थोड़ा सा याद रख लेना कि हमने इससे पहले पढ़ा था क्लोरोफाइसी जो कि आपका ग्रीन एल्गी है, और उसके एग्जाम्पल थे क्लैमाइडोमोनास, चारा, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। तो आपको ये फिंगर टिप पे याद हो जाने चाहिए। अब अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर जाने, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रख लेने हैं एग्जाम्पल्स के अलावा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रख लेने हैं वो क्या क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो आपका ब्राउन ग्रीन एल्गी होता है ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन इन कलर ड्यू टू किसकी वजह से होता है? इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? एक आता है एक पिगमेंट फ्यूकोज़ैंथिन। ये जैसे क्लोरोफिल होता है ना, ऐसे ही एक पिगमेंट होता है जो ब्राउन कलर देता है इस एल्गी को। तो ब्राउन कलर फ्यूकोज़ैंथिन की वजह से होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए पिगमेंट का नाम जिसके जैसे ब्राउन कलर होता है एल्गी में, तो वो फ्यूकोज़ैंथिन होता है, ठीक है। इसमें जो फूड रिजर्व फूड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? जैसे उसमें स्टार्च की फॉर्म में था ग्रीन एल्गी में, इसमें होता है लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। फूड होता है लैमिनेरिन, देखो जैसे एग्जांपल है ना लैमिनेरिया, इसमें एक जो है फूड जो रिजर्व होता है वो लैमिनेरिन और मैनिटोल, ये फूड रिजर्व होता है लैमिनेरिन एंड मैनिटोल की फॉर्म में, जबकि क्लोरोफाइसी में जो है आपका ये स्टार्च की फॉर्म में हो रहा था। अब वो आपके फ्रेश वाटर होते हैं, और ये आपके ब्राउन एल्गी जो है आपके मोस्टली मेराइन होते हैं। जो क्लोरोफाइसी होते हैं यानी कि आपकी जो ग्रीन एल्गी होती हैं वो आपकी फ्रेश वाटर एल्गी है, और ये आपकी मेराइन में मोस्टली ज़्यादातर क्या होती है? ये मेराइन होती है, मेराइन, ठीक है। ये एल्गी ज़्यादातर क्या है? मेराइन वाटर में देखने को मिलेगी, मेराइन होती है। तो ये है ब्राउन एल्गी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड एग्जांपल्स। ब्राउन एल्गी को आप
फियोफाइसी बोलते हैं। ब्राउन एल्गी का साइंटिफिक नेम जो है फियोफाइसी है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लैमिनेरिया एंड सार्गाज़म से नाम से जान सकते हो इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ब्राउन कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है फ्यूकोजैंथिन के नाम का। ब्राउन कलर इज़ ड्यू टू ए पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन एंड रिजर्व फूड होता है इसमें लैमिनेरिन एंड मैनिटोल की फॉर्म में, और ये आपका मोस्टली मेराइन होते हैं क्योंकि मेराइन वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका ब्राउन एल्गी फियोफाइसी। ठीक है, अब आते हैं हम, एक रह जाता है हमारा रेड एल्गी। रेड एल्गी को जान लेते हैं अब। रेड एल्गी रेड एल्गी को बोला जाता है रोडोफाइसी। PHYCEAE। ये है आपका रेड एल्गी। रेड एल्गी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसके एग्जांपल जान लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं रेड एल्गी के, ये आपको याद रख लेने हैं भाई। एग्जांपल से ही, मैं बार बार बोल रही हूँ, एग्जांपल से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग एग्जाम्स में तो खासकर यहीं से बनते हैं। तो रोडोफाइसी का सबसे पहला एग्जांपल है आपका पॉलीसिफोनिया। ये आपका एग्जांपल है रेड एल्गी का। इसके अलावा होता है पोरफायरा, PORPHYRA, पोरफायरा होता है। इसके अलावा क्या है आपका, इसके अलावा है आपका गैलिडियम, GELIDIUM। ये भी एक जो है एल्गी है और ये रेड एल्गी है। इसके अलावा एक और है आपका ग्रेसिलेरिया, ये भी आपका एक जो है रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। तो रोडोफाइसी में आपके ये एग्जाम्पल्स आते हैं पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये रेड कलर के होते हैं। इंपॉर्टेंट सॉरी स्पेलिंग में ही हो जाती है मिस्टेक। इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इनका रेड कलर होता है। रेड इन कलर, नाम से ही समझ आ रहा है रेड इन कलर, ड्यू टू इनके अंदर भी एक पिगमेंट होता है, उसको बोला जाएगा फाइकोइराइथ्रीन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनका कलर जो है रेड होता है। ठीक है, ये भी मोस्टली आपके मेराइन होते हैं, ठीक है। और इनमें जो फूड होता है, रिजर्व फूड जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो इनके अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। मतलब स्टार्च होता है लेकिन फ्लोरिडियन होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, तो ये है आपका रिजर्व फूड इन रेड एल्गी। रिजर्व फूड जो है एल्गी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। आई होप आपको क्लियर है। रेड एल्गी को हम रोडोफाइसी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स है पॉलीसिफोनिया, पारफायरा भी बोल देते हैं इसको, गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इनका कलर रेड होता है। रेड कलर इज ड्यू टू ए पिगमेंट नोन एज फाइकोइराइथ्रीन। एक पिगमेंट होता है फाइकोइराइथ्रीन, उसकी वजह से इनका कलर रेड होता है। ये भी मोस्टली आपके मेराइन होते हैं और इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो भी स्टार्च के फॉर्म में होता है, लेकिन ये स्टार्च नॉर्मल स्टार्च नहीं है, ये आपका फ्लोरिडियन होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में जो है इनके अंदर फूड जो है रिजर्व होता है। एक बार जो है ना हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। अब हमने जो है ग्रीन एल्गी देख लिया, ब्राउन एल्गी देख लिया, रेड एल्गी देख लिया। अब तीनों को जो है ना एक बार हम स्टडी कर लेते हैं, उनके मेन इंपॉर्टेंट जो आपके डिफरेंसेस हैं, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं या जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं, उनके अकॉर्डिंगली अब थोड़े डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंसेस इन एल्गी। ठीक है, एल्गी के डिफरेंसेस देखते हैं।
differences in algae, differences in algae, GAE, algae। कौन कौन सी algae हैं? ग्रीन, शॉर्ट में देखते हैं, ग्रीन और ब्राउन एंड रेड। ठीक है, इन तीनों जो है एल्गी के बीच में हम डिफरेंसेस जानेंगे। अब क्या मेन डिफरेंसेस हैं इन एल्गी के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं भाई, कुछ कुछ फीचर्स हैं जो हमने इनमें स्टडी करने हैं। ठीक है, जैसे हमें पता होना चाहिए इनकी क्लास क्या है। क्लास, तीनों की हम क्लास जानेंगे। ठीक है, फिर हम जानेंगे, पहले इनका नाम लिख लेते हैं यार, एक सेकेंड। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस देख रहे हैं तो इनके नाम भी लिखने पड़ेंगे। एक सेकेंड, देखो क्या क्या फीचर्स पढ़ेंगे हम। फीचर्स देखो, फीचर्स क्या क्या हमें पता होने चाहिए, फीचर्स क्या क्या है। अब जैसे इनकी क्लास देखनी होगी हमें, क्लास कौन सी है। ठीक है, फिर इनके अंदर पिगमेंट, जो सा मेन पिगमेंट प्रेजेंट है, पिगमेंट किस में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। फिर हमने जानना है इनका हैबिटेट, हैबिटेट कौन सा किस हैबिटेट में रहता है, मेराइन है, फ्रेश वाटर में रहता है, कहाँ रहता है। फिर रिजर्व फूड, रिजर्व फूड किस फॉर्म में है। ठीक है, ये फीचर्स हमें पता होने चाहिए। और एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। ठीक है, यही हमने चीज़ें पढ़ी हैं। अब इनको हम डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो एक मिनट दीजिएगा। तो चलो भाई, अब देखते हैं इनके अंदर डिफरेंसेस। देखो, सबसे पहले आ जाती है बात ग्रीन की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रीन एल्गी। ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ से पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ग्रीन एल्गी। फिर आती है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, और यहाँ आती है रेड एल्गी। ठीक है, क्लास देख लेते हैं। क्लास जो है आपकी सभी को पता है, ग्रीन एल्गी की क्लास कौन सी है आपकी, ग्रीन है तो क्लोरो, क्लोरोफाइसी, PHYCEAE, क्लोरोफाइसी। ब्राउन एल्गी की क्लास है आपकी फियोफाइसी, ठीक है। और रेड एल्गी की है रोडोफाइसी। नाम से वैसे आप याद रख सकते हो, जैसे ग्रीन है तो क्लोरो होगा, ठीक है, रेड है तो रोडो होगा, और ब्राउन जो एक बच गया उसका फियोफाइसी। अब बात करते हैं पिगमेंट की। क्लोरोफाइसी है, नाम से पता लग रहा है पिगमेंट इसका क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। आपने ये बहुत पढ़ा होगा क्लोरोफिल, ठीक है। ये जो फियोफाइसी और रोडोफाइसी में ना जो पिगमेंट, ये आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। तो ब्राउन जो कलर होता है वो होता है फ्यूकोजैंथिन की, जैसे फ्यूको, ये होता है फ्यूकोजैंथिन, याद रखना भी। आपके बाद फ्यूको, मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको ये खुद ही याद रह जाएंगे। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट होता है आपका ब्राउन एल्गी के अंदर, और फाइकोइराइथ्रीन पिगमेंट होता है आपका रेड एल्गी के अंदर। हैबिटेट इसका जो है ग्रीन एल्गी में हमने पढ़ा था कि ये आपका मोस्टली फ्रेश वाटर रहता है, मोस्टली, रेयर केस है कि कहीं और मिले, लेकिन मोस्टली आपका फ्रेश वाटर रहता है, फ्रेश वाटर, ठीक है, इसका हैबिटेट। ब्राउन एल्गी का जो है ये मेराइन है, ब्राउन भी और रेड भी, ये मेराइन में रहते हैं, तो मोस्टली
मोस्टली इसलिए लिखा जा रहा है कि रेयर केसेस में मिलेंगे, ठीक है। तो मोस्टली आपके मेराइन होंगे, ये भी आपके मोस्टली मेराइन होंगे, मोस्टली मेराइन। अब रिजर्व फूड की बात करें तो हमने पढ़ा था ग्रीन एल्गी में जो है रिजर्व फूड जो है किसके फॉर्म में होगा, ये स्टार्च के फॉर्म में होगा, ये स्टार्च की फॉर्म में रहेगा, जो नॉर्मल स्टार्च होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ग्रीन एल्गी में जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ब्राउन एल्गी के अंदर जो रिजर्व फूड है वो होता है लैमिनेरिया, लैमिनेरिन एक्चुअली, ठीक है, लैमिनेरिन एंड एक और होता है मैनीटोल, ठीक है, एक होता है मैनीटोल। एक सेकेंड, लैमिनेरिन एंड मैनीटोल इस फॉर्म में होता है। अब बात आती है रेड एल्गी में। रेड एल्गी में जो रिजर्व फूड है वो आपका होता है फ्लोरिडिन स्टार्च, ये भी स्टार्च की फॉर्म है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है आपका रेड एल्गी के अंदर स्टोर फूड। अब एग्जांपल्स रह गए, एग्जांपल्स हमने पढ़े थे ग्रीन एल्गी में जो एग्जांपल्स हैं, मेन एग्जांपल्स मैं एक लिख देती हूँ, हम हालांकि पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो देखो। स्पाइरोगाइरा, ठीक है, मेन एग्जांपल्स है आपका क्लोरोफाइसिका, ठीक है। और फिर इसका आता है, इसका सार्गाज्म याद रख लेना, सार्गाज्म, ठीक है, आपका ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल्स है। और इसका याद रखो आप पॉलीसिफोनिया, ये मोस्टली पूछे जाते हैं इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको, पॉलीसिफोनिया पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे, ये आपका आता है रेड एल्गी में। तो ये थे आपके डिफरेंसेस इन एल्गी, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा ब्रायोफाइट्स रहेगा। तो आगे की वीडियो के लिए कंटिन्यू रहना, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में हमने एल्गी को पढ़ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रायोफाइट को पढ़ेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ब्रायोफाइट्स को पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स में मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रायोफाइट्स में हम क्या करेंगे, ब्रायोफाइट की डेफिनेशन देख लेंगे, ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल्स देख लेंगे, उसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेंगे, फिर टेरिडोफाइट्स है उसके भी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। फिर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के बीच में हमें कुछ डिफरेंसेस देखने हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर हम जिम्नोस्पर्म को डिस्कस कर लेंगे और एंजियोस्पर्म को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमने एल्गी पढ़ लिया, इसके बाद वाला पोर्शन हम जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाले पोर्शन डिस्कस कर लेंगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तक, ठीक है। और उसके बाद एक और वीडियो, 3 वीडियो में ये वीडियो आपका जो चैनल, ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर दूंगी मैं। 3rd वीडियो में हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को स्टडी कर लेंगे। तो मुझे लगता है फिर प्लांट किंगडम जो है आपका अच्छे से जो है रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं, अगर आप चाहेंगे तो MCQs क्वेश्चंस ला दूंगी, 1 लाइनर क्वेश्चंस ला दूंगी, जिससे जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। और अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो बस इतना कहना चाहूँगी कि वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। और कमेंट करके जरूर बताना कि अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हो, किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।